Good morning, students. This is your lesson 4th, class 7th, and book is Honeycomb. हम इस लेसन में जो है आप जो है एक जो बूढ़ा आदमी है और उसकी पत्नी है, उनके पास एक पालतू कुत्ता है, तो उसको मार दिया जाता है एक दुष्ट बूढ़े और बुढ़िया के द्वारा। तो बूढ़ा जो कुत्ता है वो अपने मालिक की सपने में आकर जो है उस कुत्ते की आत्मा अपने मालिक के सपने में आकर उसको जो है अमीर बना देती है। मतलब उसका ऐसा तरीका बताती है कि वो अमीर बन जाता है। तो फिर क्या होता है देखो यहाँ पे, तो वो जो दुष्ट बूढ़ा और बुढ़िया थे वो जो है छुपके जो है वो देख लेते हैं और फिर क्या करते हैं वो यहाँ पे, तो सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। तो आपको पता है कि जो मिल थी, जो चक्की थी और जो ओखली थी, मोटर थी, उसमें जब उन्होंने राइस पेस्ट्री बनाई तो उससे सोना निकलने लगा तो इससे और भी ज़्यादा वो धनी हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द स्टिंगी मीन्स कंजूस एंड विक्ड, कंजूस और विक्ड और दुष्ट जो पड़ोसी थे उनके वो आए एंड बोरोड, और उन्होंने उधार मांग ली। द मोटर ओखली एंड मैजिक मिल, और जादुई चक्की उन्होंने उधार मांग ली उस अच्छे बूढ़े आदमी से। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, तो उन्होंने ऐसा ही किया, एक को तो उबले हुए चावलों से भर दिया एंड द अदर, और मिल को उन्होंने बीन्स यानी सेम की फली से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, तो बूढ़े आदमी ने उसको जो है कूटना शुरू कर दिया एंड द वोमैन ग्रींड, और उस औरत ने पीसना शुरू कर दिया। बट एट द फर्स्ट ब्लो, लेकिन पहली ही चोट पर, एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फोल मास ऑफ वोम। फोल में दुर्गंध से भरा, मास सामग्री ऑफ वोम्स यानी कि दुर्गंध से भरे कीड़े में चेंज हो गई। वो जो राइस पेस्ट्री थी, वो जो सॉस था, वो जो है किस में बदल गए, दुर्गंध युक्त कीड़ों में बदल गए। स्टिल मोर एंग्री, और इस बार फिर से वो बिल्कुल नाराज हो गए। दे चॉप द मिल, उन्होंने उस चक्की को, उस लकड़ी की चक्की को जिसे बूढ़े आदमी ने बनाया था कुत्ते की आत्मा के कहने पर, उसको उन्होंने काट दिया इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर दिए काट कर, एंड टू यूज एज फायरवुड, और उसको ईंधन के रूप में जला लिया। दुष्ट बूढ़े आदमी ने और उसकी पत्नी ने यह काम किया। नेक्स्ट पेज पे हैं हम, आगे क्या हुआ। फिर क्या हुआ कि नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, इससे ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था इस घटना को। द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड, उस बूढ़े आदमी को दोबारा से सपना आया एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और कुत्ते की आत्मा उससे बोली। टेलिंग हिम हाउ द विक्ड हैड बर्न्ड द मिल, कुत्ते की आत्मा ने बताया कि कैसे उस दुष्ट बूढ़ा और बुढ़िया ने जो है उनकी लकड़ी की चक्की को जला दिया है, एंड मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो उसने पाइन ट्री से बनाई थी। टेक द एसेज, और कुत्ते की आत्मा कहती है कि उस चक्की की जलने से, जो लकड़ी की चक्की थी उसकी जो राख बनी है जलने से, उसको ले आओ। स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज, और उसको मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, ब्लूम मीन्स खिलना, और वो दोबारा से मुरझाए हुए पेड़ पौधे दोबारा से खिल उठेंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक, वो आदमी जागा एंड वेंट एट वंस टू हिज वीक्ड नेबर्स हाउस, और अपने दुष्ट पड़ोसियों के घर में गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर फायर प्लेस, तो स्क्वेयर यानी कि चकोर शेप का एक चूल्हा था, उसके पास बैठे हुए पाया उसने उस दुष्ट बूढ़ा और बुढ़िया को, जब वो अच्छा बूढ़ा आदमी उनके घर गया। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में, मोकिंग एंड स्पिनिंग, तो स्मोकिंग जो कि धूम्रपान कर रहे थे, एंड स्पिनिंग और चरखा काट रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज, यानी कि अपने हाथों और पैरों को वो गर्म भी कर रहे थे चूल्हे में से जो लपटें निकल रही थी। ब्लेज मीन्स लपटें जो निकल रही थी वहाँ पर। फिर क्या होता है यहाँ पे आगे से ये बताता है, मैं फोल्ड कर लेती हूँ इसको। फिर ये कहता है कि सम बिट्स ऑफ द मिल, जो टुकड़े थे उस चक्की के, उनको जलने से जो लपटें उठी थी। वाइल बिहाइंड दैम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, तो उस चक्की के जो हैं कटे हुए टुकड़े पड़े थे लकड़ी के, उनके पास ढेर पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, तो उस विनम्र बूढ़े आदमी ने जो है राख मांगी उनसे कि ये राख मुझे दे दो। यद्यपि द क्वेटस यानी वो लालची ग्रीडी बूढ़ा और बुढ़िया टर्नड अप देयर नोजेस एट हिम, यानी उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया उससे, एंड स्कोल्डेड हिम, और उसको डांटा, एज इफ
तो एज इफ़ ही वर ए थीफ, जैसे कि वो कोई चोर हो, दे लेट हिम फिल हिज बास्केट, उन्होंने उसको उसकी टोकरी राख से भरने दी। ऑन कमिंग होम, घर आने पर द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ, बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी को लिया और वो गार्डन में चला गया। उस राख को लेकर वो बूढ़ा आदमी घर आया और अपनी पत्नी को लेकर गार्डन में चला गया। इट बीइंग विंटर, सर्दी की ऋतु होने की वजह से, देयर फेवरेट चेरी ट्री, उनका चेरी ट्री जो था, जो पसंदीदा चेरी ट्री था, वो वाज बेयर, वो बिल्कुल फूलों से रहित था, यानी फूल नहीं थे उसके ऊपर। स्प्रिंकल्ड, उसने राख को छिड़क दिया। ए पिंच, यानी एक चुटकी राख उस पर छिड़क दी, वो राख जो लेकर आया था। एंड लो, और उसने क्या देखा, इट्स स्प्राउटेड ब्लूम्स, और एकदम से अंकुर, स्प्राउटेड यानी अंकुर फूट पड़ते हैं, फूल खिल उठते हैं। अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर, और जो है हवा को भर दिया, यानी मीठी सुगंध ने हवा को भर दिया और फूल खिल उठे। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, और ये इस खबर से जो पूरा गांव, ये खबर पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्य को देखने के लिए हर कोई उसके पास दौड़ा। द कोवेटस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी, और जो लालची जोड़ा, ये लालची बूढ़ा और बुढ़िया थे, उन्होंने भी इसके बारे में सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज, उन्होंने भी बची हुई राख को, रिमेनिंग बची हुई राख को इकट्ठा किया। एंड केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूम, और जो है केप्ट, और उनको जो है पेड़ों पर डालने के लिए, पेड़ों को खिलाने के लिए, यानी कि पेड़ों पर उस राख को डालने के लिए वो चल दिए। द काइंड मैन, वो जो दयालु बूढ़ा आदमी था, हेयरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेम्यू वाज टू पास अलोंग द हाई रोड, कि डेम्यू यानी जो जापानी ज़मींदार होते हैं, जो काफ़ी अमीर होते हैं, तो जब बूढ़े आदमी ने, जो अच्छा बूढ़ा आदमी था, उसने सुना कि वहाँ से उसकी सवारी निकलने वाली है, तो वो रोड के नज़दीक चला गया। फिर क्या हुआ, अगले पेज पे चलते हैं। सेट आउट टू सी हिम, उसको, उनकी सवारी को चलते हुए देखकर। टेकिंग हिज बास्केट, उसने भी अपनी राख से भरी हुई बास्केट ले ली, टोकरी ले ली। एज द ट्रेन, ट्रेन में जो जलसा था, जो उसके साथ जो और भी सैनिक वगैरह जो लोग चल रहे थे अप्रोच, जब वो जलसा नज़दीक पहुंचा, तो ही क्लाइंब्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड टेरिटरी, तो अच्छा बूढ़ा आदमी जो है उस राख को लेकर एक जो मुरझाए हुए चेरी पेड़ पर चढ़ गया। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो रास्ते में था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेम्यूज, यानी जापानी ज़मींदार जो थे, डेम्यू बोला जाता उनको, उनके दिनों में, इट वॉज द कस्टम, ये परंपरा थी, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ट बाय, जब उनका स्वामी वहाँ से गुजरता, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, जो वफादार लोग होते, टू शट अप देयर हाई विंडोज, वो अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते थे। दे विल पास दैम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, दे पास्टेड दैम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, पेपर से उसको जो है ढक लेते थे। सो एज नॉट टू कॉमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि जो है इम्पर्टिनेंस, यानी एक तरह से यहाँ पे दिया हुआ भी है, प्रोस्टेस्ट क्या है, अपने घुटनों पर झुक जाना, और इम्पर्टिनेंस, ताकि वो गुस्ताखी ना करें, कॉमिट यानी अपराध करना कोई, तो कोई ऐसी गुस्ताखी ना करें। लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, अपने जो है यानी अपने जो है अपने लॉर्ड की सवारी को जो है देखने की गुस्ताखी ना करें, तो ऐसी उनका रिवाज था, कस्टम थी। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, तो जो रोड पर लोग साइड में खड़े होते हैं, वो जो है अपने घुटनों पर झुक जाते, अपने हाथों को नीचे कर लें, एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट, और झुके रहते हैं। अंटिल द प्रोसेशन पास्ट बाय, प्रोसेशन, जब तक कि उनकी सवारी, वो जलसा वहाँ से गुजरता, तब तक वो झुके रहते, वो नज़र उठाकर नहीं देखते थे, ये वहाँ पर कस्टम थी। तो स्टूडेंट बाकी का लेसन हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।